चलो जी। स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सी अल्फाबेट को ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और तकरीबन ये और एक क्लास में सी अल्फाबेट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके पिछले वाली वीडियो को ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट और ऑलमोस्ट सी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वर्ड सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो 4000 वर्ड सीरीज स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, जिसमें हम लोग आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, केबीएस हो, एनबीएस हो या फिर यूपीएससी हो, सीडीएस हो, जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थी जो रिपीटेड होती जनरली, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सारे फॉर्म्स को देखते हैं ताकि वर्ड समझ में भी आए और यूज करने में भी, है ना। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो पहली वर्ड है वो है क्रैश। क्रैश एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को जो दिखाता है, शो करता है। इसका मतलब होता है वेरी स्टूपिड एंड शोइंग नो सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो मूर्ख, जो हिंदी से हो जाएगा मूर्ख, स्टूपिड, है ना। आपका अनाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी से मूर्ख, अनाड़ी, मूड। मूड कैसे लिखते हैं? मूड, है ना। इस सेंस में हम क्रैश को यूज करते हैं। एक एडजेक्टिव है, और जब क्रैश को हम एक जनरल फॉर्म यूज करेंगे यानी कि नाउन के फॉर्म में, हमसे नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। उस सेंस में भी क्रैशनेस हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म जो कि जनरल टर्म्स को दिखाता है। इसका जब वर्ब फॉर्म यूज करते हैं यानी कि एक्शन फॉर्म, तो इसका हम एक्शन फॉर्म यूज नहीं करते इस वर्ड में। ठीक है, इसका हम एडवर्ब कर सकते हैं। तो एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं, तो वो हो जाएगा क्रैशली। ठीक है, ये हो जाएगा क्रैशली। क्रैशली क्या हो गया? एडवर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, चलो इसके कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो मूर्ख यानी कि सिनोनिम्स पे आपका हो जाएगा, एक क्रूड होता है वर्ड। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं। कोर्स, ये भी आपका एक सिनोनिम्स हो जाएगा। फूल भी कर सकते हैं। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रेवन। तो क्रेवन जो वर्ड है इसको बताने से पहले बताना चाहूंगा, एक वर्ड होता है क्रेव, है ना। ये एक वर्ब होता है। ठीक है, यानी कि एक्शन, एक्शन दिखाया किसी का, और इसका मतलब होता है मांगना, कोई चीज मांगना या फिर चाहना। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे बहुत जोर से क्रेविंग आई है खाना खाने की, है ना, उस वो सेंस में हम यूज करते हैं। ये वर्ब है, और वर्ब का कहने का मतलब है वर्ब के जो पार्ट होते हैं 1 से लेकर 5 पार्ट तक, इन सारे फॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्रेव V1 हो जाएगा, है ना। आपका V2 क्रेवन हो जाएगा, V3 क्रेविंग, सॉरी V3 भी आपका क्रेवन हो जाएगा, V4 क्रेविंग, V5 क्रेवन, है ना। तो इसे हम यूज करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब क्रेवन को पढ़ेंगे हम तो कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं क्रैब बताया। अब देखो यार, जब ये क्रेवन बना, ये एडजेक्टिव बना, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने हर वक्त बताया है, जब हम लोग वर्ब में फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, जैसे 2 3 4 5 जब हम लोग करते हैं, जनरली आपका 2 और 3 में ये होता है, या फिर 4 में, 2 3, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 में जनरली जब हम लोग चेंजेस करते हैं, ये एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो देखिए यही एडजेक्टिव ये क्रेवन बना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म्स को जानना जरूरी होता है ताकि समझ में भी आए और यूज करने में। रटना बड़ी बात नहीं होती, रटोगे भूलोगे, है ना। तो इस क्रेवन का, इस एडजेक्टिव के फॉर्म का मतलब होता है लैकिंग करेज एंड एक्सट्रीमली कवर, यानी कि आपका जिसमें धैर्य नहीं है, जो डरपोक है ना, जो जो क्या है, डरपोक। ठीक है, तो आपका हिंदी हो जाएगा डरपोक, क्या हो जाएगा, डरपोक। ठीक है, इसके जब हम नाउन के फॉर्म में अगर यूज करेंगे इस क्रेवन को सिर्फ, तो ये नाउन के भी फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो वर्ब के भी फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। तो फिर वही 1 से लेकर जो वर्ब के फॉर्म होते हैं 5 फॉर्म तक, उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसे हम एडवर्ब भी बना सकते हैं, इस क्रेवन को क्रेवनली करेंगे कि एडवर्ब हो गया, ठीक है, जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। चलो इसके इसके जब सिनोनिम्स को हम लोग देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, आपका वीक जो कमजोर है ना, वीक है, फिर टिमिड डरपोक है, ठीक है, और स्पाइनलेस, स्पाइनलेस, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, क्रेवन। अब देखो ये वर्ड जो क्रेव ये V1 है, यानी कि वर्ब का पहला वन, इसका मतलब मांगना चाहना, लेकिन जैसे मैंने वर्ब में चेंजेस की तो क्रेवन बना, और जैसे क्रेवन बना ये क्वालिटी को शो करने लगा। अब मैं इस क्रेवन वर्ड को ही नाउन के फॉर्म यूज कर सकता हूँ, वर्ब के फॉर्म यूज कर सकता हूँ, ठीक है, तो क्रेवनिंग हो जाएगा, ठीक है, फिर कैवनली हो जाएगा। अब देख सकते हो फॉर्म्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, जिस फॉर्म का आपकी जरूरत हो उसको यूज कर लो, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म्स जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड आपका क्रेस्ट फन। क्रेस्ट फन एक एडजेक्टिव है, ये भी एक सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, और इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट एंड सैड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड अनएक्सपेक्टेडली इन समथिंग, यहाँ पे सीट छूट गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली समथिंग, यानी कि क्रेस्ट फनल का हिंदी से मतलब हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि दुख, दुख होना किसी चीज का बिना किसी चाहते हुए, मतलब अचानक, या फिर निराश होना। एक होता है वर्ड हतोत्साहित, कैसे लिखेंगे, हतोत्साहित, ठीक है, इस सेंस में हम क्रेस्ट फॉलन को यूज करते हैं। तो क्रेस्ट फॉलन एक एडजेक्टिव है, और इसे हम नाउन के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो नाउन के फॉर्म में हो जाएगा क्रेस्ट फॉलनेस, ये आपका हो जाएगा नाउन फॉर्म, जो जनरल फॉर्म को बताता है, इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता है, यानी कि एक्शन फॉर्म इसे यूज नहीं करते, ठीक है। इसका हम एडवर्ब फॉर्म बन यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। ये हो गया एडवर्ब जो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, किसका, सब्जेक्ट, है ना। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब निराश, हतोत्साहित, दुख, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसअपॉइंटमेंट, और हो जाएगा आपका डिस्पॉन्डेंट, एक मिनट, डिस्पॉन्डेंस, या फिर डिस्पॉन्ड, ठीक है, फिर डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा वर्ड है प्रॉन। प्रॉन एक नाउन है, जिस जनरल फॉर्म को बताता है, और इसका मतलब है ओल्ड, यानी कि एक बूढ़ी औरत, ठीक है, एक, या फिर बूढ़ी बूढ़ी, ठीक है, बूढ़ी औरत, या फिर जिसे विच बोलते हैं, चुड़ैल जिसे बोलते हैं, उस सेंस में भी हम प्रॉन को यूज करते हैं, ठीक है। चुड़ैल भी कर सकते हैं, चुड़ैल ऐसे लिखते हैं क्या, चुड़ैल हो गया ना, सॉरी फॉर माई हिंदी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा थोड़ा ना बहुत ज्यादा कमजोर हूँ मैं। चुड़ैल, चुड़ैल, ठीक है, आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ चुड़ैल, ठीक है, बूढ़ी औरत या फिर चुड़ैल, ये हो गया क्रॉन। क्रॉन एक नाउन है, और इसे हम एक्शन फॉर्म और एडवर्ब फॉर्म इन दोनों फॉर्म में इसे यूज नहीं करते, ठीक है, इसे नाउन के फॉर्म यूज करते हैं। इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली एडजेक्टिव नहीं बनाता, इसलिए हमें इसे एडजेक्टिव बनाना पड़ता है तोड़ मोड़,
ठीक है, तोड़ मोड़ के कैसे क्रॉन लाइक कर देंगे। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इस फॉर्म में हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके। वो सिनोनिम्स है आपके हैव, इसका मतलब होता है विच। ठीक, और सिनोनिम समझ गए, बेल्डम, बेल्डम या फिर बेल्डम, ऐसे कुछ होता है, बेल्डम, बेल्डम। ठीक है, ये होगा। एक होता है आपका मैट्रियार्क, मैट्रियार्क एक एसएससी की क्लोज टेस्ट आई हुई थी, उसमें एक स्टोरी दी हुई थी, उस स्टोरी से मैंने ये वर्ड्स सब लिया है। ठीक है, और विच, एक मिनट, यहाँ पे विच का स्पेलिंग गलत है। विच, ठीक है, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। हैग, विच, बेल्डम, मैट्रियार्क। चल, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रॉनी। देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे वाई, बस इतना में वर्ड चेंज हो गया है ना। क्रॉनी, क्रॉनी भी एक नाउन है और इसका मतलब क्लोज फ्रेंड। ठीक है, इसका मतलब हो गया एक क्लोज फ्रेंड या फिर क्या बोलते हैं उसको, दोस्त, यार बोल सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, लंगोटिया दोस्त भी कह सकते हैं, है ना। लंगोटिया दोस्त लिख देता हूँ, लंगोटिया दोस्त, इस सेंस में हम क्रॉनी को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉनी एक नाउन है, और एक और इसका नाउन फॉर्म होता है, वो होता है आपका क्रॉनिज्म। ये भी एक नाउन फॉर्म है। ठीक है, चल, तो क्रॉनी हो गया, और फिर इसके इस क्रॉनी को हम वर्ब फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 तक अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर वर्ब का जो पहला पार्ट होता है वो तो ऑब्वियसली बना होता है ना। इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, वो हो जाएगा आपका क्रॉनिस्टिक, क्रॉनिस्टिक। ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। फिर एडवर्ब इसका इजीली बनेगा, एलवाई लगा देंगे, है ना, एडजेक्टिव में, तो वो हो जाएगा आपका क्रॉनिस्टिकली। ये है आपका एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, चल, इसके फिर सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे। सिनोनिम के तौर पे आपके हो जाएंगे एलाई, है ना, अकॉम्प्लिश, एक मिनट, अकॉम्प्लिश, फिर बोशम, बोशम फ्रेंड जो भी दोस्त है ना, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉचिटी। पॉचिटी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और सॉरी, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, इजिली मेड है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर झगड़ालू हो। ठीक है, कॉन्स्टी जो एक वर्ड है, कॉन्स्टी एक वर्ड जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाए, और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका झगड़ालू। ठीक, या फिर चिड़चिड़ा, क्योंकि चिड़चिड़ा है, बहुत चिड़ जाता है, इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा, इस सेंस में हम कॉन्स्टिटी को यूज करते हैं, कॉन्स्टी। ठीक है, ये जो कॉन्स्टी है, ये आपका एक नाउन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है। ठीक, इसे हम वर्ब और एडवर्ब दोनों फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ये बेसिकली नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में ही यूज होता है। एडजेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, है ना, शो करता है।
तो क्रॉचटी जो वर्ड है, इसके हम सिनोनिम्स को जब देखते हैं तो वो हो जाएगा बैड टेम्पर। और एक वर्ड है बैंकिंग में बहुत दफा आया हुआ है, कैन क्रस, कैंटक्रस। ठीक है। एक और था वर्ड, कर्मठ, क्या था वर्ड, याद नहीं आ रहा मुझे। हम्म, कर्मठ चैन, ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, मैं कमेंट में डाल दूंगा इसका। ठीक है, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो, तो क्रॉचरी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब कोई इंसान जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, झगड़ालू हो, चिड़चिड़ा हो। ठीक है, इसे नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में से यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बैड टेम्पर्ड और कैंटरस। ठीक है, चलो, कैंटेक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रक्स। क्रक्स एक नाउन है जो कि बताता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियस, महत्वपूर्ण चीज, किसी चीज है महत्वपूर्ण, जैसे बोलते हैं ये इसका क्रक्स पॉइंट क्या है, कोई भी टॉपिक का क्रक्स क्या है, यानी कि एक अंतिम चीज क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, उस सेंस में हम क्रक्स को, सॉरी क्रक्स, क्रक्स को यूज करते हैं। क्रक्स एक नाउन भी है, और जैसे वर्ब फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं तो यूज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, यानी कि ये एक्शन फॉर्म में यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे जब, तो वो हो जाएगा आपका क्रक्स, नहीं फिर ये एक्स हट जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्रूशियल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म। ये क्रक्स जो है क्रूशियल बन गया, और क्रूशियल का मतलब क्या है, तो कोई चीज का सेंसिटिव पॉइंट, क्रूशियल जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, सेंसिटिव पार्ट। चलो, इसका हम एडवर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एडवर्ब यूज करने के लिए क्रूशियली करते हैं, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। आप देखिए क्रक्स जो था नाउन, ये इंपॉर्टेंट की बात कर रहा था, लेकिन ये जो क्रूशियल है एक सेंसिटिव चीज की बात करता है, जैसे क्रूशियल मोमेंट है ना, एक महत्वपूर्ण मोमेंट या फिर एक सेंसिटिव मोमेंट, जो कि क्वालिटी को दिखा रहा है, ये सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, चलो, इसके सिनोनिम्स आपके जो होंगे वो हो गया एसेंस, डबल एस होगा। ठीक है, एसेंस, फिर कोर, जो बोलते हैं ना कोर पॉइंट क्या है, इस सेंस में यूज कर सकते हैं। एक होता है पिवटल, पिवटल वर्ड को आप लोग याद मत कीजिए, इसको खा जाइए। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है पिवटल। ये हो गया आपके कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड जो है कलिनरी। कलिनरी का एडजेक्टिव है, जो कि ये भी क्वालिटी को दिखा रहा है, और इसका मतलब ऑफ और रिलेटिव टू अ किचन और टू कुकरी। ठीक है, यानी कि कलिनरी का मतलब होता है भोजन पकाने के संबंध में, भोजन पकाने संबंधी, इस सेंस में हम कलिनरी को यूज करते हैं। या फिर आप पाकशाला भी कह सकते हैं, जहाँ पे खाना बनता है, पाकशाला। ठीक है, कलिनरी एक एडजेक्टिव है, और कलिनरी जो है एक नाउन। ठीक है, इसको दोनों फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसके वर्ब और एडवर्ब दोनों फॉर्म को यूज कलिनरी में यूज नहीं होते, यानी कि जनरली ये कलिनरी जो है एडजेक्टिव और नाउन ये दो ही फॉर्म में से यूज करते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट जो है कलिनरी, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके
ईपी क्रियन, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गवर्नमेंट, मैंट की मैट गवर्नमेंट, ठीक है। ये बैंकिंग एसबीआई में आई हुई थी, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका गैस्ट्रोनॉमिक, ये कुछ आपके सिनोनिम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है कल। कल एक वर्ब है जो कि एक्शन को दिखाएगा, और इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स के मीनिंग होते हैं जब ये फॉर्म को चेंज करता है। पहला, ये जो वर्ब है, जब एक वर्ब के फॉर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है टू किल अ नंबर ऑफ एनिमल इन अ ग्रुप प्रिवेंट द ग्रुप फ्रॉम बिकमिंग टू लार्ज, यानी कि एनिमल वर्ब का जो वर्ब के सेंस में मिलता है एक्शन के फॉर्म में, जिसका मतलब रहता है जानवरों को सोचे कि मारने के लिए, मतलब उसकी जनसंख्या बढ़ रही हो तो उसको छटाई के लिए, उसके छटाई के लिए उसको मार देना, हटा देना, इस सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। जब इसे नाउन फॉर्म यूज करते हैं तो ये कल एक नाउन फॉर्म में भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो नाउन है आपका, एक मिनट, ये जो नाउन है इसका मतलब हो जाएगा एक जनरल छटाई, ठीक है। इसमें मार नहीं रहे, इसमें मार रहे, इसमें छटाई कर रहे, कैसे मार, मारकर छटाई करना, ठीक है। लेकिन ये जो नाउन है, यहाँ पर सिंपल छटाई हो रही है ना, सिंपल छटाई कर रही है, मतलब छटा मतलब क्या बोलते हैं, एक दूसरे से अलग किया जाए, ठीक है। ये नाउन के, ये जो कल है, कल है, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाए। और इसे हम नाउन के फॉर्म, सॉरी, एडवर्ब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एडवर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कलिंगली, ये होगा एडवर्ब फॉर्म, ठीक है, जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, ठीक। एक और इसका मीनिंग होता है वी वर्ब के फॉर्म में। एक तो हो गया कि जानवर को मार रहे हैं ताकि ग्रुप ज्यादा बढ़े नहीं, यानी कि मारकर छटाई कर रहे हैं। एक होता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। इस सेंस में हम कल को यूज कर, ठीक। कल के कितने मीनिंग होंगे, एक वर्ब का सेंस जो कि एनिमल को मार रहे हैं और उसमें कम कर रहे तादाद को, छटाई हो रही है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्स से, नाउन के फॉर्म में सिर्फ सिंपल छटाई, ठीक है। तो आप ये सब याद रखिए। चलो, तो देखिए फॉर्म्स चेंज होते हैं तो कैसे कंफ्यूजन हो, है ना। इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे पर्च, एक मिनट, कलम पेन का कलर चेंज किया जाए, पर्च, ठीक है। फिर रिजेक्ट, और आपका एलिमिनेट, एलिमिनेट, ये आपके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट और एंड ऑफ समथिंग, यानी कि एलिमिनेशन का मतलब होता है चरम बिंदु, किसी चीज का चरम बिंदु, आखिरी पॉइंट, है ना, वो हो जाएगा चरम बिंदु, ठीक। और आपका कुछ हो जाएगा तो शिखर, और फिर और क्या होता है पराकाष्ठा, जो बोलते हैं ना कि इसकी पराकाष्ठा पार कर दी, है ना। एक मिनट,
ठीक है, इस सेंस में हम कल्मिनेशन को यूज करते हैं। कल्मिनेशन एक नाउन है, इसे जब वर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो वो होगा आपका कल्मिनेट। ये हो गया वर्ब फॉर्म, वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 तक के जो वर्ब के फॉर्म। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कल्मिने कल्मिनेंट कल्मिनेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। और हाँ, एडवर्ब भी हो जाएगा इसका। एडवर्ब के लिए कल्मिनेंटिंगली, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लाइमैक्स, ठीक है, अपेक्स, ठीक है, पिनेकल, पिनेकल, ये आपके हो जाएंगे कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो है कल्पेबल। कल्पेबल एक एडजेक्टिव है जो कि ये भी क्या करेगा, क्वालिटी को दिखाएगा। और इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट दैट हैज हैपेंड, यानी कि दोषी होना, कोई चीज बुरा हुआ तो उसका दोषी होना। और हिंदी से आपका मीनिंग हो जाएगा उत्तरदायी, उत्तरदाता, क्या बोलते हो, दोषी होना, जिम्मेदार, जिम्मेदार किसी चीज को हुआ है ना, ये इसका जिम्मेदार है इस वर्ग का। उस सेंस में हम कल्पेबल को यूज करते हैं। कल्पेबल एक क्या है, एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट को क्वालिटी भी दिखाएगा। इसका भी हम नाउन के फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो नाउन के फॉर्म ये हो जाएगा कल्पेबल, कल्पेबिलिटी, ये हो जाएगा आपका सॉरी, इसका एक नाउन फॉर्म। ठीक, इसका वर्ब फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, यानी कि इसे मैक्सिमम फॉर्म यूज नहीं कर सकते। इसे हम एडवर्ब के फॉर्म यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव में हम लोग एलवाई लगा देंगे, ये हो जाएगा कल्पेबली। ठीक, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए। ठीक है, चलो इसके अब कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स में आपका हो जाएगा लाइबल, है ना, और हो जाएगा आपका ब्लेम वर्दी, ब्लेम वर्दी, ठीक, या फिर गिल्टी, गिल्टी। ये कुछ आपके कल्पेबल के सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे और अगर कोई सीरीज चाहिए आप सभी को तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।